हेलो एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। स्वागत है आपका। मैं हूं रेहान खान। आज इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के ज़ूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ज़ूलॉजी का फर्स्ट पेपर जो बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए प्रिस्क्राइब किया गया है वो अप्लाइड एंड इकोनॉमिक ज़ूलॉजी का है। एज़ यूजुअल इसमें 4 यूनिट्स हैं, जैसा आप पिछले पेपर्स के सिलेबस में देख चुके हैं। और यहाँ पर जो फर्स्ट यूनिट है वो पैरासाइटोलॉजी की यूनिट है, जिसमें आपको 3 पैरासाइट्स के लाइफ साइकिल, उनकी पैथोजेनिसिटी, उनकी मार्फोलॉजी और डिजीज़ कंट्रोल मेथड्स के बारे में पढ़ना है। इन 3 में से 2 पैरासाइट प्रोटोजोन्स हैं, ट्रिपैनोसोमा एंड जियार्डिया, और एक पैरासाइट निमेटोड है, वाउचरेरिया। जो 3 पैरासाइट आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं उनमें से ट्रिपैनोसोमा सबसे कॉमनली लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पूछा जाता है, जिसकी 3 स्पीशीज़ आपको डिस्क्राइब करनी है। मेनली उसमें स्पीशीज़ जो है वो ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस है, जिसकी वजह से अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ कॉज होती है, निद्रा रोग जिसे हिंदी में कहते हैं। इसके अलावा 2 स्पीशीज़ उसकी और हैं, ट्रिपैनोसोमा रोडेशियंस और ट्रिपैनोसोमा क्रूजाई, जिसकी वजह से चगास डिजीज़ कॉज होती है। ये एक बहुत फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर्स का क्वेश्चन के तौर पे। लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर ट्रिपैनोसोमा एंड डिजीज़ेस के नाम से पूछा जाता है, तो आपको तीनों स्पीशीज़ के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना है। मेन फोकस आपका ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस के बारे में रहेगा, और जो उसकी वजह से डिजीज़ कॉज होती है स्लीपिंग सिकनेस, वो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे न सिर्फ बीएससी थर्ड ईयर में बल्कि कम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दूसरा जो आपको पैरासाइट स्टडी करना है इस यूनिट में वो जियार्डिया है, जिसको आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंटेस्टाइन कहते हैं। एक प्रोटोजोअन है और बहुत कॉमनली पाया जाता है इंटेस्टाइन में, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। डायरिया जैसे सिम्टम्स उसकी वजह से कॉज होते हैं। तीसरा जो पैरासाइट आपको पढ़ना है वो वाउचरेरिया बैंक्रॉफ्टाई है, जिसको फाइलेरिया वर्म भी कहते हैं। एक निमेटोड है जिसकी वजह से लिम्फ ग्लैंड्स और लिम्फ नोड्स में इन्फेक्शन होता है, और लिम्फ के बहुत ज़्यादा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में एक्यूमुलेट हो जाने की वजह से, इकट्ठा हो जाने की वजह से स्वेलिंग आ जाती है, जिसको फाइलेरिया कहते हैं। हाथी पाँव या फील पाँव भी हिंदी में कहते हैं इस रोग को। तो ये फाइलेरिया वर्म जो है, इसका आपको लाइफ साइकिल, पैथोजेनिसिटी और डिजीज़ कंट्रोल मेथड्स इसके पढ़ने हैं। चूँकि इस यूनिट में ये 3 टॉपिक हैं सिर्फ, तो आपको डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन इन 3 में से किसी एक पैरासाइट के बारे में ज़रूर मिलेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से लिखने के लायक जो टॉपिक हैं इसमें वो ट्रिपैनोसोमा का सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरी यूनिट जो आपके सिलेबस में है उसमें आपको कुछ पेस्ट पढ़ने हैं, जिसमें एक गंधी बग आपको पढ़ना है, जिसको ज़ूलॉजिकली लेप्टोकोराइसा वेरिकॉर्निस कहते हैं। और दूसरा जो आपको पेस्ट पढ़ना है वो शुगर केन लीफ हॉपर है, जिसको पायरिला परपुसिला कहते हैं। इन 2 में से किसी एक पेस्ट का लाइफ साइकिल आमतौर पर ज़रूर पूछा जाता है, तो उनका आपको लाइफ साइकिल, उनकी वजह से क्रॉप को होने वाला डैमेज और उनके कंट्रोल मेथड्स, इसके साथ में एक अच्छा बेहतर इनके लाइफ साइकिल का डायग्राम भी आपको देना होता है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनके बेहतर लाइफ साइकिल के डायग्राम भी तैयार करें, दोनों पेस्ट के, उसमें से एक आपको एग्ज़ाम में डेफिनेटली मिलेगा। इसके अलावा जो इस यूनिट में और टॉपिक आपके लिए हैं वो रोडेंट्स का टॉपिक है, और एक टर्माइट्स का टॉपिक है, और एक टॉपिक आपके लिए मॉस्किटो का है। मॉस्किटो वाले टॉपिक में आपको कई सारे शॉर्ट नोट भी मिलेंगे। मॉस्किटो बहुत सारी डिजीज़ेस के कैरियर होते हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं, तो उनके ऊपर एक नोट होता है जिसमें आपको उन ह्यूमन डिजीज़ के बारे में ब्रीफ में बताना होगा जो जिसके लिए मॉस्किटो जो है वो कैरियर का काम करते हैं, चाहे वो मलेरिया हो या और इस तरह के डेंगू फीवर जैसी डिजीज़ हो। टर्माइट्स के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट नोट वहाँ पर है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन टर्माइट्स के बारे में। आप उसमें पहले भी फर्स्ट ईयर में, बीएससी फर्स्ट ईयर में ज़ूलॉजी में अगर आपने सोशल इंसेक्ट के बारे में पढ़ा था तो वहाँ भी उसका जिक्र होता है कि ऐसे इंसेक्ट्स जो कॉलोनीज़ बनाकर रहते हैं और जिनमें डिवीज़न ऑफ लेबर की वजह से अलग अलग कास्ट होती हैं, किंग, क्वीन, सोल्जर, वर्कर, तो उस तरह का अगर डिवीज़न कहीं है तो वो सोशल इंसेक्ट कहलाते हैं। तो टर्माइट इज़ अ सोशल इंसेक्ट, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एक बहुत अच्छा टॉपिक है वो। इसके बाद थर्ड यूनिट है आपकी, इसमें आपको
डिफरेंट ब्रीडिंग एंड कल्चर टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है, और उसमें आपको एक्वाकल्चर, पिसीकल्चर, पोल्ट्री, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और लैक कल्चर, ये डिफरेंट कल्चर मेथड्स आपको पढ़ने हैं, जिसमें से सेरीकल्चर जो सिल्क वर्म फार्मिंग होती है, और एपीकल्चर हनी बी की रेयरिंग, मधुमक्खी को पालना या मधुमक्खी पालन, इसके बारे में मेनली आपको डिटेल में पढ़ना है। बाकी लैक कल्चर भी, लाख संवर्धन जिसको हिंदी में कहते हैं, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पज़ से अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपके लिए 3 कल्चर मेथड्स जो हैं, सेरीकल्चर, एपीकल्चर और लैक कल्चर, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा एक्वाकल्चर और पोल्ट्री फार्मिंग, मुर्गी पालन, ये शॉर्ट नोट के तौर पर अच्छे टॉपिक्स हैं आपके लिए। पिसीकल्चर के बारे में भी एक अच्छा टॉपिक है ये, मत्स्य पालन या फ़िश फार्मिंग, जिसमें आपको ईडिबल फिशेस ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली खाने योग्य मछलियों की प्रजातियां, इसको आपको डिस्कस करना होगा। ये आपके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये आपके ज़ूलॉजी प्रैक्टिकल में शामिल है, और वहाँ पर भी आपको स्पॉटिंग के तौर पर जो फिशेस दिखाई जाएंगी उसमें से काफ़ी ईडिबल फिशेस भी हैं, वलागोअट्टू जैसी, जिसका आपको डिसेक्शन भी करना है। तो वो ईडिबल फिशेस जो हैं यूपी की, उनके बारे में एक अच्छा नोट होता है। बाकी पिसीकल्चर कैसे किया जाता है, क्या उसका मेथड मैकेनिज्म है, तो उसके बारे में आपको डिटेल लिखना होगी। अच्छी यूनिट है। और कल्चर मेथड्स जो आपके लिए हैं वो उसके बारे में एक क्वेश्चन नॉर्मली जो है वो सेरीकल्चर, एपीकल्चर और लैक कल्चर से आता है। 4th यूनिट जो लास्ट यूनिट है आपकी, वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में यूनिट है, और ये टॉपिक आपके लिए बॉटनी वाले पेपर के साथ में भी थोड़े से कॉमन है, वहाँ पर भी आपको पढ़ने हैं। तो इसमें एक तो आपके लिए टॉपिक जो है वो एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज़ का है, और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए यहाँ पर जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ और नेशनल पार्क्स के बारे में है। इंडिया में जो नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं उनका डिस्क्रिप्शन छोटा छोटा आपको ब्रीफ में देना है, और उसके अलावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के बारे में भी बताना है, इनमें क्या अंतर होता है। एक बहुत कॉमनली पूछा जाने वाला टॉपिक है ये शॉर्ट नोट के तौर पर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ एंड नेशनल पार्क्स के नाम से आता है। तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम का टॉपिक है, वहाँ पर भी आपसे नेशनल पार्क्स की लोकेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपको बहुत सारे नेशनल पार्क्स जो हैं बताए जाएंगे, चाहे जिम कॉर्बेट हो, चाहे आपका मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, इस तरह के बहुत सारे आपको नाम पढ़ने को मिलेंगे इस टॉपिक में, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पे भी आपके लिए काम के हैं। इसके अलावा जो आपको डिफरेंट एनिमल प्रोजेक्ट्स जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं फॉर द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज़, जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट या एलिफेंट प्रोजेक्ट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट, ये आपको शॉर्ट नोट के तौर पर बताने हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट उसमें रहता है अक्सर राइनो प्रोजेक्ट या प्रोजेक्ट राइनो, तो उसके ऊपर भी एक नोट है। तो ये 3-4 शॉर्ट नोट हैं टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में, या एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में, या राइनो प्रोजेक्ट के बारे में, जो बहुत कॉमनली शॉर्ट नोट के तौर पे पूछे जाते हैं। एक और टॉपिक उसमें इन सीटू एंड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ का है। ये टॉपिक आपके लिए बॉटनी के साथ कॉमन है, बॉटनी के पेपर में भी आपको पढ़ना है ये। तो ये पूरा जो आपका यूनिट है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के बारे में है। ये पूरा पेपर जो है ज़ूलॉजी फर्स्ट पेपर, ये कंपैरेटिवली ये एक बहुत छोटा पेपर है, शॉर्ट है काफ़ी, और लेकिन बहुत स्कोरिंग है। अगर आपने फर्स्ट यूनिट से पैरासाइट्स के बारे में अच्छी तरह से 2 टॉपिक कम से कम तैयार किए हैं, और अगर आपने कल्चर मेथड्स में से भी कम से कम 2 से 3 टॉपिक तैयार किए हैं, तो आप बहुत आसानी से 2 से 3 लॉन्ग क्वेश्चन कर पाएंगे और आसानी से आपको मिल जाएंगे। बाकी के जो 2 पेपर हैं ज़ूलॉजी के सिलेबस में, कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा लेंथी भी हैं, और उनके टॉपिक्स थोड़ा सा आपके लिए डिफ़िकल्टी लेवल उनका थोड़ा सा ज़्यादा है फर्स्ट पेपर के कंपैरिजन में। तो कोशिश करिए कि इस पेपर में आप थोड़ा बेहतर मार्किंग कर पाएँ, अच्छा स्कोर कर पाएँ, और चूँकि ये पेपर छोटा है तो जल्दी आप तैयार भी कर सकते हैं इसको।